हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका टाइटल है द मैजिक मिरर। तो मिरर मीन्स आईना या शीशा, मैजिक मीन्स जादुई, जादुई आईना। मिरर यहाँ पे नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। कैसा मिरर था, कैसा ये आईना था, जादुई। तो जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में और बताते हैं। जादुई आईना। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। इट वॉज टोल्ड थ्रू आउट द किंगडम ऑफ ग्रेनाडा दैट द किंग वॉज रेडी टू मैरी। सो ये जो सेंटेंस है इसमें वॉज टोल्ड, ये जो लिखा गया है इससे हम बता सकते हैं, पहले तो सिंपल पास्ट में है ये वाला सेंटेंस और पैसिव फॉर्म में है, और है ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में लेकिन उसकी पैसिव फॉर्म में है। इट वॉज टोल्ड, ये बताया गया था, थ्रू आउट, पूरे, द किंगडम, राज्य में, ऑफ ग्रेनाडा। तो ग्रेनाडा एक जगह का नाम है, स्पेन में है ये जगह ग्रेनाडा। दैट द किंग, की राजा, वॉज रेडी टू मैरी, तैयार थे, टू मैरी, शादी के लिए। तो पूरी लाइन का मतलब है कि ग्रेनाडा के पूरे राज्य में यह बता दिया गया था कि राजा शादी के लिए तैयार है। He would marry the most worthy girl of the land. He would marry, वो शादी करेंगे, the most, जो कि सबसे ज्यादा, लड़की जो लायक होगी। वर्दी मीन्स लायक। इसको हम योग्य भी बोल सकते हैं, जो बहुत योग्य हो, जिसमें काफी अच्छे गुण हो। तो राजा शादी करेंगे सबसे योग्य लड़की से, ऑफ द लैंड, जो कि उसी शहर की हो, जो उसी जगह की हो, उसी लैंड की हो। फर्स्ट द न्यूज वॉज टोल्ड टू द कोर्ट बार्बर। तो सबसे पहले जो न्यूज, ये खबर थी, वॉज टोल्ड, ये बताई गई, टू द कोर्ट बार्बर, जो कि शाही दरबार में नाई था। नाई मीन्स बार्बर और कोर्ट मीन्स दरबार। तो सबसे पहले ये खबर बताई गई, वॉज टोल्ड टू द कोर्ट बार्बर, जो दरबार में नाई था। ये वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज टोल्ड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो पैसिव में है। देन टू द नाइट वॉचमैन, उसके बाद नाइट मतलब रात को, और वॉचमैन लिखा है तो मैन जो है प्लूरल में है, कि रात को पहरा देने वाले चौकीदार जो है उनको बताई गई। एंड देन उसके बाद टू ऑल द ओल्ड विमेन, और उसके बाद सारी की सारी बूढ़ी औरतों को, ये प्लूरल में है, विमेन बोलते हैं इसको, और सिंगुलर अगर होगा तो होगा वुमन, WOMAN, ठीक है, वुमन सिंगुलर, विमेन प्लूरल। सारी की सारी बूढ़ी औरतों को, ओल्ड विमेन, हु सोल्ड, जो कि बेचती थी, फ्रूट्स एंड क्लोथ्स एट द मार्केट, जो कि फल बेचती थी और कपड़े बेचती थी बाजार में, उनको बताई गई। तो ये वाली न्यूज सबसे पहले तो शाही दरबार के नाई को बताई गई, फिर रात को पहरा देने वाले चौकीदारों को, और फिर सारी की सारी बूढ़ी औरतों को, कि राजा जो है शादी के लिए तैयार है और किस तरीके की उनको लड़की चाहिए। द किंग ऑल्सो अनाउंस्ड, राजा ने एक और घोषणा करी, दैट की he would give a good sum of money to anyone who found a suitable bride for him. एक घोषणा उनकी जो और थी वो थी, he would give, वो देंगे, good sum of money, अच्छा पैसा देंगे, to anyone, किसी को भी, who found, जो कि ढूंढेगा, a suitable bride, bride means दुल्हन, ठीक है, और suitable means उपयुक्त या कोई उचित, ठीक है, अप्रोप्रिएट, ब्राइड दुल्हन, उनके लिए। यहाँ पे सूटेबल एडजेक्टिव है, ब्राइड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन है ब्राइड। तो वो अच्छा खासा पैसा देंगे उसको, किसी को भी जो उनके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश करेगा, ढूंढेगा। द नाइट वॉचमैन शाउटेड द न्यूज इन सच अ लाउड वॉइस, रात के पहरेदारों ने, वॉचमैन है प्लूरल है, कि राज के पहरेदारों ने, चौकीदारों ने, शाउटेड, चिल्लाया, द न्यूज, इस समाचार को, इन सच अ लाउड वॉइस, लाउड मीन्स ऊंची, वॉइस हो गई आवाज, और सच हो गया कि इतनी, इतनी ऊंची आवाज में उन्होंने इस समाचार को चिल्ला चिल्ला के बोला, दैट की ऑल द यंग लेडीज, की सारी युवा महिलाएं, वर वोकन अप, वो नींद से जाग गई। वर लेडीज के लिए यूज किया गया, प्लूरल में है, कि सारी की सारी जो युवा महिलाएं थी वो सब जाग गईं।
ये वाला समाचार सुनकर, ये न्यूज सुनकर। हियरिंग द एक्साइटिंग न्यूज, और एक्साइटिंग मीन्स ये रोमांचक न्यूज सुन के वो सारी की सारी महिलाएं जाग गई। द ओल्ड विमेन कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड द यंग लेडीज। अब जो बूढ़ी औरतें थी, ये भी हमारा प्लूरल है, ओल्ड विमेन सारी बूढ़ी औरतें, कॉन्स्टेंटली, सो कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, रिमाइंडेड याद दिलाना, यंग लेडीज युवा लेडीज को, युवा औरतों को, महिलाओं को, दैट द किंग हैड डिसाइडेड टू मैरी, कि राजा ने फैसला कर लिया है शादी करने का। तो वॉचमैन अपने तरीके से बता रहे हैं, बूढ़ी औरतें अपने तरीके से बता रही हैं ये वाली न्यूज को। ठीक है, यहाँ कॉन्स्टेंटली जो है वो एडवर्ब है और रिमाइंडेड को डिस्क्राइब कर रहा है ये। तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स के बारे में और जानकारी देते हैं कि याद दिलाया, और कैसे, लगातार याद दिलाती रही कि राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। एवरीवन आस्क्ड, सब लोगों ने पूछा, इन्वर्टेड कॉमास में है जो उनकी पूछने का जो क्वेश्चन है। हाउ विल द किंग चूज अ वाइफ, किस तरीके से राजा चूज मतलब चुनाव करेंगे या चुनेंगे अ वाइफ, अपनी पत्नी का या पत्नी का, किस तरीके से राजा चुनाव करेंगे। द बार्बर रिप्लाइड, तो जो नाई था उसने जवाब दिया, आई एम अफ्रेड आई विल हैव ग्रेट ट्रबल फाइंडिंग अ वर्दी लेडी फॉर द किंग। तो नाई क्या बोलता है कि मुझे डर है, आई एम अफ्रेड मुझे डर है, आई विल हैव ग्रेट ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशानी, फाइंडिंग ढूंढने में, वर्दी लायक या योग्य, लेडी फॉर द किंग। वो बोलता है कि मुझे तो डर है कि मुझे बहुत तकलीफ होगी राजा के लिए, फॉर द किंग राजा के लिए एक योग्य पत्नी ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी। वॉट यू, दे क्वेश्चन, फिर जो लेडीज थी वो पूछा करती थी कि क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ होगी। वट हैव यू गॉट टू डू विद हेल्पिंग द किंग फाइंड अ वाइफ। सो ये जो फ्रेज है वट हैव यू गॉट टू डू, इसका मतलब है कि तुम्हें क्या लेना देना। वट हैव यू गॉट टू डू, तुम्हें क्या लेना देना, विद हेल्पिंग द किंग राजा को मदद करने में, फाइंड अ वाइफ पत्नी ढूंढने में। तो पूरी लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राजा को पत्नी ढूंढने में मदद करने से तुम्हें क्या लेना देना। तो अब वो बोलता है, बार्बर बोलता है, सेड द बार्बर, आई एम द ओनली मैन क्लोजेस्ट टू द किंग, मैं ही एक अकेला आदमी हूं जो कि सबसे क्लोज है, सबसे निकट है राजा के, तो इसीलिए मुझे ये टास्क दिया गया है, मुझे काम दिया गया है। एंड आई हैव अ मैजिक मिरर, और मेरे पास है, आई हैव मेरे पास है, मैजिक मिरर एक जादुई आईना। इफ एनी डिसऑनेस्ट गर्ल, डिसऑनेस्ट गर्ल लुक्स इन माई मिरर, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, उसमें डिस प्रीफिक्स लग गया, डिसऑनेस्ट इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया कि बेईमान लड़की, लुक्स इन माई मिरर मेरे शीशे में अगर वो देखती है, स्पॉट्स मीन्स दाग धब्बे, ऑफ हर डिसऑनेस्टी, सो डिसऑनेस्टी हो गया बेईमानी के, विल अपीयर प्रकट हो जाएंगे या उभर आएंगे, इन हर रिफ्लेक्शन उसकी छवि में, या उसका जो रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, इफ एनी डिसऑनेस्ट गर्ल लुक्स इन माई मिरर, स्पॉट्स ऑफ हर डिसऑनेस्टी विल अपीयर इन हर रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई भी बेईमान लड़की मेरे आईने में देखती है या देखेगी तो उसकी छवि जो होगी, रिफ्लेक्शन छवि है उसकी, उसमें उसके बेईमानी के धब्बे, स्पॉट्स ऑफ हर डिसऑनेस्टी, बेईमानी के धब्बे भी नजर आएंगे। तो ये मेरे पास एक जादुई आईना है। सो इज लुकिंग, क्या देखना, इन योर मिरर आपके उस जादुई शीशे में, वन ऑफ द कंडीशंस टू मैरी, राजा की शादी करने की शर्तों में से एक है क्या। मैरी द किंग आस्क्ड ऑल, तो सभी लड़कियां ये पूछती हैं कि इस जादुई आईने में देखना क्या राजा को शादी करने की शर्तों में से एक कंडीशन है, क्या ये भी एक शर्त है कि जरूरी देखना पड़ेगा उसको। दैट इज द ओनली कंडीशन, रिप्लाइड द कनिंग बार्बर, तो कनिंग मतलब धूर्त चालाक, रिप्लाई जवाब दिया उस धूर्त चालाक बार्बर नाई ने, दैट इज द ओनली कंडीशन, यही एक बस केवल शर्त है और यही पूरी करनी है। एंड व्हाट अबाउट द एज, दे आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा कि और उम्र कितनी होनी चाहिए, व्हाट अबाउट द एज, उसके बारे में क्या कहोगे, क्या उम्र होनी चाहिए। एनी लेडी अबव 20 years इज एलिजिबल,
सेड द बार्बर। तो बार्बर ये नाई कहता है कि एनी लेडी कोई भी महिला अबव ऊपर 20 साल से, मतलब 20 साल से ऊपर कोई भी महिला हो तो वो एलिजिबल है, वो इस कंडीशन को पूरा कर सकती है, वो योग्य है इस पोस्ट के लिए। बट ईच गर्ल विल हैव टू गेज एट द मिरर विद मी बाय हर साइड। लेकिन शर्त ये है कि ईच गर्ल, हर एक लड़की को हैव टू गेज, उसको देखना पड़ेगा एट द मिरर, इस शीशे में, विद मी बाय हर साइड, जब मैं साइड में भी खड़ा होऊंगा, तो मुझे भी साइड में खड़ा होना है, तभी उसको शीशे में देखना है। ही सेड, उसने कहा। ऑल्दो सेवरल लेडीज वांटेड टू बिकम द क्वीन दे नेवर डेयर्ड टू गेज एट द मिरर। तो ऑल्दो, हालांकि, सेवरल, कई, लेडीज, महिलाएं, वांटेड टू बिकम द क्वीन, वो रानी बनना चाहती थी, टू बिकम, बनना चाहती थी, दे नेवर डेयर्ड, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं की, डेयर मतलब हिम्मत करना, और नेवर कभी भी नहीं, टू गेज देखने की उस शीशे में। तो चाहते तो बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ये राजा की शर्त है, नहीं तो धब्बे दिख जाएंगे शीशे में। डेज एंड वीक्स वेंट बाय, महीने और दिन बीत गए, वेंट बाय बीत गए। द किंग वॉज नो क्लोजर टू गेटिंग अ वाइफ। नो क्लोजर मीन्स बिल्कुल भी करीब नहीं था, टू गेटिंग अ वाइफ, एक पत्नी पाने के। तो जो राजा था वो पत्नी पाने के बिल्कुल भी करीब नहीं था, मतलब कि ये शुरुआत ही नहीं हुई इस प्रोसेस की, तो कैसे करके करीब आएगा। सम लेडीज वुड ट्राई टू कन्विंस देयर फ्रेंड्स टू गो। अब कुछ महिलाएं जो हैं वो कोशिश करती थी, तो कन्विंस मीन्स राजी करना किसी चीज के लिए, या यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना। तो वो कोशिश करती थी देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को विश्वास दिलाने की, राजी करने की, टू गो बिफोर द मिरर, कि वो जाए और शीशे के सामने खड़ी हो जाए। बट नन वर ब्रेव इनफ टू ट्राई, लेकिन कोई भी नहीं, नन कोई भी नहीं, वॉज ब्रेव इनफ, कि वो साहसी इतना थी, पर्याप्त साहस था उनमें ये ट्राई करने का, इसकी कोशिश करने का। एवरी मॉर्निंग द किंग वुड आस्क द बार्बर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो राजा थे वो नाई से पूछा करते, इफ एनी यंग लेडी हैड कम फॉरवर्ड टू लुक इनटू द मिरर, कि कोई भी युवा महिला हैड कम फॉरवर्ड, वो आगे आई थी, टू लुक इनटू द मिरर, शीशे में देखने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। बट द आंसर वॉज ऑलवेज द सेम, लेकिन जो उत्तर होता वो बिल्कुल सेम होता, रोज की तरह की नहीं। नो, नॉट एनी, नो। मैनी वॉच द बार्बर शॉप टू सी इफ अदर्स वेंट इनसाइड। तो आंसर तो इसका नो था, नहीं। मैनी वॉच, कई लोग देखा करती थी, बार्बर शॉप, नाई की दुकान में, टू सी, ये देखना, इफ अदर्स वेंट इनसाइड, कि क्या कोई और महिला अंदर गई है। बट नन हैड बीन ब्रेव इनफ टू टेस्ट देयर फेट। नन मीन्स कोई भी नहीं, हैड बीन ब्रेव इनफ, इतना साहसी था, टू टेस्ट, कि वो परख सके, टेस्ट कर सके, देयर फेट, अपनी किस्मत को। तो कोई भी उन महिलाओं में से इतना साहसी भी नहीं था कि वो अपने भाग्य को परख सके। फेट मीन्स किस्मत या भाग्य। अब राजा ये पूछ रहे हैं, इज देयर नो मेडन इन दिस लैंड, क्या इस जगह में कोई भी युवती नहीं है। तो मेडन अनमैरिड गर्ल्स को बोलते हैं मेडन। क्या यहाँ मेरे राज्य में कोई भी युवती नहीं है, हु वांट्स टू बी माई ब्राइड, जो मेरी दुल्हन बनना चाहती हो। इन अदर लैंड्स किंग्स हैव नो ट्रबल फाइंडिंग अ वर्दी यंग वुमन टू मैरी। तो अदर लैंड्स मतलब दूसरी जगहों में जो राजा होते हैं, दे हैव नो ट्रबल, उनको तो कोई परेशानी नहीं होती, फाइंडिंग अ वर्दी यंग वुमेन, ढूंढने में एक योग्य युवा लड़की शादी करने के लिए। वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। द किंग आस्क्ड द बार्बर, तो ये किंग ने, राजा ने उस नाई को पूछा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोगों को तो ये परेशानी नहीं होती है। योर मैजेस्टी रिप्लाइड द बार्बर। अब योर मैजेस्टी रिस्पेक्ट से बोला है कि महाराज। बार्बर ने जवाब दिया, देर इज वन चांस, एक मौका है। देर इज अ लोनली शेफर्ड गर्ल, एक अकेली शेफर्ड मतलब चरवाहा गर्ल है, लड़की है। शेफर्ड जो भेड़ बकरियां चराने वाली होती है उसको बोलते हैं शेफर्ड, और यहाँ गर्ल है वो लड़की है। हु लिव्स बाय हरसेल्फ, जो कि अकेली रहती है।
फार अवे, दूर, ऑन द माउंटेन साइड, पहाड़ की तरफ। तो माउंटेन साइड, पहाड़ की तरफ। जो बार्बर होता है वो बताता है कि हाँ एक और चांस है, एक मौका तो है। एक शेफर्ड गर्ल है, एक चरवाहा लड़की है जो कि अकेली रहती है, वहां हम ट्राई कर सकते हैं। शी मे बी ब्रेव इनफ टू लुक इन द मैजिक मिरर। तो मे बी है मतलब हो सकती है, ब्रेव इनफ साहसी, टू लुक इन द मैजिक मिरर की वो इस जादुई दर्पण में देखे। बट वुड यू मैरी अ गर्ल ऑफ सच अ लो बर्थ? लेकिन क्या आप शादी करेंगे ऐसी लड़की से? यहाँ पे लो बर्थ का मतलब है कि जो गरीब घर से आई है, ठीक है। आप कहाँ राजा और वो कहाँ एक चरवाहा लड़की है। तो कह रहे हैं क्या अगर वो लायक निकलेगी तो क्या आप उससे शादी करोगे? कॉल हर, आंसर द किंग। तो राजा ने तो बोला उसको बुलाइए। लेट द शेफर्ड गर्ल लुक इन टू द मिरर। तो उस शेफर्ड, उस चरवाहा लड़की को देखने दो इस शीशे में। आफ्टर यू हैव टोल्ड हर व्हाट मे हैपन इफ शी डेयर्स टू लुक। सो उसको देखने दो शीशे में। आफ्टर यू हैव टोल्ड हर, इसके बाद जब आप बता दें उसको कि क्या हो सकता है, व्हाट मे हैपन, क्या हो सकता है, इफ शी डेयर्स, अगर वो हिम्मत करती है, टू लुक, देखने की। तो ये सब बताने के बाद अगर वो लड़की मिरर में देखती है, शीशे में देखती है, तो मैं तैयार हूं अगर वो सही निकलेगी इसमें। Soon after, the barber brought the young woman to the court. और soon, इसके तुरंत बाद जो नाई था, brought, bring का past tense है, brought वो लाया, the young woman उस युवा लड़की को, to the court, राजा के दरबार में। The whole kingdom filled the royal hall to see the girl. पूरा का पूरा राज्य, filled मतलब भर गया, और royal hall जो कि शाही हॉल था, वो उसमें सारे के सारे लोग भर गए टू सी द गर्ल, उस लड़की को देखने के लिए कि ये लड़की है जिसने हिम्मत करी है, कैसी दिखती है और क्या होने वाला है। सब लोग हॉल में भर गए। व्हेन द गर्ल एंटर्ड द हॉल, जब वो लड़की ने हॉल में प्रवेश किया, एंटर्ड प्रवेश करना, शी फेल्ट वेरी शाय, तो उसको बहुत ही शाइनेस फील हो रही थी। वो जो है लड़की बहुत शर्मा रही थी। शाय मीन्स शर्माना, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट। तो उसको काफी शर्म आ रही थी कि इतने सारे लोगों के सामने वहां खड़ी है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर अपियरेंस। तो राजा जो थे वो बहुत खुश हुए उसको देखकर। अपियरेंस मतलब जो बाहरी जैसे दिखती है उसको देखकर वो बहुत खुश हुए। एंड रिसीव्ड हर काइंडली, काइंडली मतलब दया से, आदर भावना के साथ उन्होंने उसका स्वागत किया। ही रिमाइंडेड हर दैट इफ शी वॉन्टेड टू बी हिज वाइफ she would have to gaze at the magic mirror. Reminded, याद दिलाना। तो उन्होंने, राजा ने उस लड़की को याद दिलाया, रिमाइंड किया, that if she wanted, अगर वो चाहती है उनकी पत्नी बनना, she would have to gaze, तो उसको देखना पड़ेगा उस जादुई दर्पण में। He said, अब उन्होंने कहा, if you have done something wrong in your life, अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ भी कभी गलत किया है, देयर विल बी डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस, तो क्या होगा, काले धब्बे, डार्क स्पॉट्स, डार्क गहरे काले धब्बे आ जाएंगे मिरर के, उस दर्पण के ऊपर, शीशे की सतह पर क्या होगा, काले धब्बे उभर आएंगे। सर, रिप्लाइड द यंग लेडी, तो जो युवा लड़की थी उसने भी उत्तर दिया, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, मेक्स मिस्टेक, या हर कोई गलती करता है, एंड आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में होता है अपवाद। यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं भी दूसरों से इतना अलग भी नहीं हूँ, सब लोग गलती करते हैं, हो सकता है मैंने भी कोई गलती की हो। आई एम नॉट एन एक्सेप्शन, मैं भी बिल्कुल हटके नहीं हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई हैव नो ग्रेट डिजायर टू बिकम द क्वीन। सो ड्यू रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, और ऑल मीन्स पूरे सम्मान के साथ, सर, वो बोलती है राजा से, आई हैव नो ग्रेट डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है रानी बनने की, टू बिकम अ क्वीन। बट आई एम नॉट अफ्रेड टू लुक इन टू दैट मैजिक मिरर, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरती नहीं हूँ, टू लुक, देखने में, इन टू दैट मैजिक मिरर, उस जादुई शीशे में देखने में मुझे कोई डर नहीं है। सेइंग दिस, ये कहकर, शी वॉक्ड अप टू द मिरर, तो वो चल के गई और शीशे के सामने तक, एंड गेज्ड एट इट, और देर तक उसने उस शीशे को निहारा, देखा। सून आफ्टर, तुरंत इसके बाद, ऑल द वीमेन हु वर प्रेजेंट, जितनी भी महिलाएं, विमेन,
जितनी भी महिलाएं हु वर प्रेजेंट, जो कि वहां मौजूद थी, सराउंडेड हर, उन्होंने उसको घेर लिया। व्हेन दे सॉ, और जब उन सब ने देखा, दैट द मैजिक मिरर शोड नो स्टेन्स ऑन इट्स सरफेस, जब उन्होंने देखा कि वो जादुई शीशे ने दिखाए, शोड दिखाए, नो स्टेन्स, कुछ भी धब्बे नहीं, ऑन इट्स सरफेस, उनकी उसकी सतह पर, दे स्नैच्ड इट फ्रॉम हर, स्नैच मतलब छीनना, तो उन्होंने उस शीशे को छीन लिया उस लड़की से। पासिंग द मिरर बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन लेडी टू अनदर, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, और फ्रॉम वन लेडी टू अनदर, एक महिला से दूसरी महिला तक। तो इन्होंने क्या किया, बाद में जब देखा कि कोई दाग धब्बे तो आए नहीं उसके मिरर पर, तो उन्होंने क्या किया, छीन लिया पहले उस लड़की से, और उसके बाद एक दूसरे के आगे वो आगे पीछे पास करते रहे इस शीशे को, आगे पीछे, एक लेडी से दूसरी, मतलब एक महिला को दिया, दूसरी महिला को दिया, तो इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे में पास करना शुरू किया। दे शाउटेड, और उन्होंने चिल्लाया, लुक देयर इज नो मैजिक इन दिस मिरर, इस शीशे में तो कोई भी जादू नहीं है, क्योंकि अब वो उनको सबको दिखाई दे रहा है कि कोई भी दाग धब्बे उभर के नहीं आ रहे उस शीशे की सतह पर। अ ट्रिक हैज बीन प्लेड ऑन अस, तो ट्रिक मीन्स चाल, हैज बीन प्लेड मतलब चली गई है, ऑन अस हमारे ऊपर, तो वो सब बोलती हैं कि हमारे ऊपर तो एक चाल चली गई है। बट द किंग सेड, लेकिन फिर किंग राजा बोलते हैं, नो लेडीज, यू हैव ओनली योरसेल्व्स टू थैंक, नो लेडीज, तो सारी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नहीं देवियों, आपको सिर्फ अपने आप को ही थैंक यू बोलना है, ठीक है, यू हैव ओनली योरसेल्व्स, खुद को ही थैंक यू बोलना है। इफ यू हैड बीन एज कॉन्फिडेंट इन योरसेल्व्स एज दिस यंग लेडी, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, बोला है कि इफ यू हैड बीन, अगर आप होती, एज कॉन्फिडेंट इन योरसेल्व्स, अपने आप में उतना ही आपको आश्वासन होता, इतना कॉन्फिडेंस होता, विश्वास होता, एज दिस यंग लेडी, जैसे इस युवा लड़की में है, यू माइट हैव बीन द क्वीन, तो शायद आप लोग ही रानी होती। तो ये राजा कहता है कि आप सबको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था, आप सोच रहे थे कि हमने कोई ना कोई बेईमानी तो अवश्य करी है, ठीक है, तो आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी जितना कि ये युवा महिला थी, तो इसलिए अब जो रानी बनेगी वो भी ये युवा महिला ही बनेगी। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा था कि वो ऐसे कहती है कि एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई गलती करता है, तो मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी कोई इससे हटके नहीं हूँ। तो बहुत समझदार भी है लड़की, और इसको अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस भी है, तो इसी तरीके से एक योग्य लड़की बन जाती है राजा की वाइफ। तो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसी तरीके के वीडियोस आपको रोज इस चैनल पे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।